हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टूडेंट लॉजिक चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। क्या दोस्तों? प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य करिकुलम। आपको बता दें दोस्तों कि जो इसका पेपर होता है वह क्या होता है, एमसीक्यू होता है। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं कि यह जो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज हम लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि यह अनिवार्य सब्जेक्ट है, आपको जैसे देना पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर में। और इसका जैसे दोस्तों एक प्रश्न हो जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक सही करना, जैसे आंसर को चूज़ करना रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कहा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ऊपर जो हमारा लिखा क्या गया है कि प्राथमिक चिकित्सा बहुविकल्पी प्रश्न, यह आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी है। आपको बताना है दोस्तों, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितनी संकुचन और सांसें लेनी है। तो इसका दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा क्या, सी में दोस्तों क्या कहा गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, 30 संपीड़न 2 सांस। आपको दोस्तों बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से एकदम अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप जो है दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारे यहाँ पर दूसरा प्रश्न दोस्तों कहा गया है, इसमें आप देखिए, इसमें दोस्तों कहा गया है क्या कि एनीफिलेटिक शॉक का क्या कारण है। तो इसका जो हमारा दोस्तों उत्तर है, उत्तर इसका क्या है कि कीड़े का डंक या मकड़ी का काटना। फिर चलिए दोस्तों हम बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न पत्र 3 की तरफ। जो हमारे यहाँ पर जो 3 नंबर प्रश्न है, क्या कहा गया है दोस्तों कि थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है। आपको क्या बताना है दोस्तों कि थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, ए, जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं। आपको दोस्तों हम बता दें कि अगर आपको जैसे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारे यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं। 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कहा क्या गया है कि एक केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों की डायन सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसका दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, खतरे के प्रति सचेत रहें। इसका जो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या वो कहा गया है कि किसी यात्री के उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको उत्तर बता दे रहे हैं, अन्यथा जो हमारा वीडियो है यह बहुत लंबा हो जाएगा। इसी कारण हम केवल आपको सही उत्तर बता दे रहे हैं, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि यात्री को स्थानांतरित करने के लिए इसका मतलब क्या होगी दोस्तों, जो यात्री है उसको स्थानांतरित करने के लिए। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा 7 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या कहा गया है कि किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहला कार्रवाई क्या है। आपको बताना है कि जो मरीज है उसकी जो जांच है उसके करते समय आपका जो पहला कार्रवाई क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है क्या यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो हमारा अगला प्रश्न है कि हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो इसका जो राइट हमारा आंसर हो गया ए, पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। फिर अगला हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है, क्या कहा गया है यहाँ पर अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए बेहोशी की अवस्था में आ जाए। बेहोशी, तो आपको दोस्तों इस अवस्था में क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि ताज़ी हवा लगाएं, पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को स्वास्थ्य करें। इसका मतलब क्या होगी दोस्तों कि जो पीड़ित है उसको क्या करना है, उनको हवा की ज़रूरत है, उनको हवा दें और पीड़ित जो मनुष्य है उनको लिटा दें। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहा गया है, अगले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कहा गया है क्या, कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है। जो कम चेतना वाले पीड़ित हैं उन पर क्या लागू होता है, तो आपको बता दें इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हुआ, ए, पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे यहाँ पर प्रश्न क्या कहा गया है, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न 12 नंबर क्या कहा गया है कि आप नस से रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, घाव से रक्त समान रूप से बहता है। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न क्या कहा गया है, इसको देखिए कि आप आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में गांठ कहाँ लगाते हैं। क्या दोस्तों, आप आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में गांठ कहाँ लगाते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, घाव से स्पष्ट रूप से दूर। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है, क्या कहा गया है, किसी बताई गई वस्तुओं की जादूगरनी से लग सकता है सदमा। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, क्या है, दिल का दौरा। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए। सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर क्या गया, सी, क्या कहा गया है, कुछ भी पाने को न दें, यात्री को आश्वस्त करें और चिकित्सा सहायता लें। फिर यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि छोटे कट के लिए अब क्या कर सकते हैं। छोटे कट के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया जो हमारा राइट आंसर होगा ए, क्या है कि साबुन और पानी से धोएं, रोगाणुहीन पट्टी से ढकें। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या कहा गया है कि सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है। सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है क्या, सी, बचाव की सांसें और छाती पर संपीड़न। क्या है दोस्तों, बचाव की सांसें और छाती का संपीड़न। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो 18 नंबर दोस्तों दिया गया है, क्या कहा गया है, एक बार इसको देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त संचार रोकने का क्या कारण हो सकता है। रक्त संचार जो है दोस्तों रोकने का कारण क्या हो सकता है, ए हमारा नंबर सही है, दिल का दौरा। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 20 नंबर प्रश्न दिया गया है। 20 नंबर हमारा प्रश्न में क्या कहा गया है कि हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है। जो हाइपोथर्मिया है उनके लक्षण क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो उनका लक्षण क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, क्या कहा गया है कि ठंडा, थका हुआ, कम कंपनी वाला और असामान्य व्यवहार करने वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, क्या किस नंबर यहाँ पर कहा गया है कि सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है। सबसे अच्छा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि सेकेंड डिग्री का, तो आपको बता दें कि इसका हमारा जो राइट आंसर है क्या, पानी। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, क्या कहा गया है कि
आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? आप सांस लेने की जांच कैसे कर सकते हैं? तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। देखो, सुनो और महसूस करो, यह जो है कि सांस लेने की यह जांच कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न क्या कहा गया है कि यहाँ पर है क्या, नक्सीर को निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। थोड़ी देर के लिए नासिका को बंद करना। थोड़ी देर के लिए नासिका को बंद करना। फिर अगला दोस्तों जो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 24 नंबर, क्या कहा गया है कि एक केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, खतरे से सावधान रहें। ए हमारा राइट आंसर है। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कहा गया है, किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या है? आपकी पहली कार्रवाई क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे कि पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कहा गया है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि AED से इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कहा क्या गया है, जो हमारा उत्तर है, कपड़े उतारें, यात्री की त्वचा सुखाएं, जब आवश्यक हो इलेक्ट्रोड लगाएं और AED चालू करें। फिर दोस्तों बी, यहाँ पर बी में क्या कहा गया है कि सहायता के लिए कॉल करें, AED चालू करें और AED द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। सी में दोस्तों क्या कहा गया है कि यात्रियों की त्वचा को सुखाएं, जब आवश्यक हो इलेक्ट्रोड लगाएं, बचाव की सांस लेना शुरू करें, सहायता के लिए कॉल करें और AED को चालू करें। तो इसका जो हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। सहायता के लिए कॉल करें, AED चालू करें और AED द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दोस्तों क्या कहा गया है कि कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है सी, यह रोगाणुहीन होना चाहिए। फिर हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर, क्या कहा गया है यहाँ पर, हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य है। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि दोस्तों आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हम कैसे पहचान सकते हैं, रक्त स्पंदन के साथ घाव से बाहर निकलता है। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो है बायोलॉजी से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हम तो यह नहीं कह सकते कि पूरा प्रश्न आपको यहीं से मिल सकता है, लेकिन हाँ आपको बता दें कि आपको कुछ प्रश्न बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। फिर अगला हमारा जो यहाँ पर पेपर है, सॉरी दोस्तों, जो यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न क्या कहा गया है कि सूचीबद्ध करें कि FAST का क्या अर्थ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ए। यहाँ पर क्या है, चेहरा, भुजाएं, वाड़ी और समय। फेस से हो गया दोस्तों चेहरा, ए से हो गया भुजाएं, एस से हो गया वाड़ी, टी से हो गया समय। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है, क्या कहा गया है कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए? यह इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, राइट आंसर कितना होगा, 30 संपीड़न और 2 सांस, उत्तर नंबर सी। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या कहा गया है, प्रश्न कहा क्या गया है कि एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक अभी भी त्वचा के नीचे है और एनाफिलेटिक सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की आवश्यकता है, आप आगे क्या करेंगे? तो आप आगे दोस्तों क्या करना है, आपको इसमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा,
ए में दोस्तों क्या कहा गया है, इसको एक बार आप देखिए। रोगाणुहीन चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके डंक को हटा दें। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, क्या कहा गया है दोस्तों, एक व्यक्ति को मूंगफली के मक्खन से एलर्जी है और वह एनाफिलिटिक सदमे में जा रहा है, आप आगे क्या करेंगे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी। क्या है? चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करें। आपको क्या करना है दोस्तों, चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करें। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि ABC क्या अर्थ है, आपको बताना है। क्या है ABC का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो ए है हमारा यहाँ पर दिया गया है, क्या वायु हो गया और श्वास हो गया और क्या होगा, परिसंचरण। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो 36 नंबर हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या कहा गया है कि किसी वयस्क की छाती को दबाते समय हम छाती को दबाते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा क्या, सी, 4 से 5 सेमी। यहाँ पर दिया गया है ना, 4 से 5 सेमी। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्या कि किसी बेहोश व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको जांच करनी चाहिए कि। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, सामान्य श्वास के लिए सेकंड, जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए कितना सेकंड है, आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं उत्तर। जो राइट आंसर होगा क्या, सामान्य सांस के लिए क्या यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, सामान्य सांस के लिए अधिकतम 10 सेकंड श्वास। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, डैश डैश कर पूछा क्या कि नाड़ी होना चिकित्सा सदमे का संकेत। आपको यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, डैश डैश नाड़ी होना चिकित्सीय सदमे का संकेत। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बी में क्या दिया गया है दोस्तों, तीव्र। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न क्या है, डांट क्या है, आपको बताना है दोस्तों कि डांट क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बता दें आपको, तरल या गैस से जलना। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जब कोई आपका हाथ तोड़ देता है तो आप क्या करते हैं। क्या दोस्तों, जब कोई आपका हाथ तोड़ देता है तो आप क्या करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, हाथ को सीलिंग में रखें। फिर हमारा दोस्तों जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है कि नीचे दी गई सूची में उन सभी कारकों को चुनें जो डेट रेप में योगदान करते हैं। तो हम बता दें दोस्तों कि इसमें जो योगदान करते हैं, इसका राइट आंसर क्या क्या होगा, ए क्या है, असंगत मौखिक और शारीरिक भाषा, और उसके बाद बी लैंगिक रूढ़ियाँ, फिर उसके बाद ई हमारा है अस्पष्ट संचार। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, 43 नंबर क्या कहा गया है कि दुर्व्यवहार करने वाला बदलने का वादा करता है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, दुर्व्यवहार करने वाला बदलने का वादा करता है। इसका जो राइट हमारा आंसर है क्या होगा दोस्तों कि हनीमून चरण। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या कि पीड़ित को विश्वास है कि दुर्व्यवहार करने वाला बदल जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है, हनीमून चरण। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पीड़ित चिड़चिड़ा होता है और दुर्व्यवहार करने वाले को परेशान न करने की कोशिश करता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ए में यहाँ पर क्या दिया गया है, तनाव निर्माण चरण। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा जो 46 नंबर दिया गया है, 46 नंबर में क्या कहा गया है कि दुर्व्यवहार करने वाला दुखी और दोषी महसूस करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हनीमून चरण। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि दुर्व्यवहार करने वाले का मूड बदलता रहता है और वह बहुत क्या है, अप्रत्याशित होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तनाव निर्माण चरण।
फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित पर शारीरिक, मौखिक या शारीरिक हमला करता है। तो इसका जो हमारा दोस्तों क्या है, विस्फोट चरण। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है, दुर्व्यवहार करने वाला इस बात पर जोर देता है कि वे पीड़ित से कितना प्यार करते हैं। तो इसका हमारा जो क्या है, हनीमून चरण, राइट आंसर। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दुर्व्यवहार करने वाला लगातार पीड़ित की आलोचना करता है। तो इसका जो राइट हमारा आंसर है क्या, तनाव निर्माण चरण। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है 51 नंबर, क्या दिया गया है दोस्तों की अधिकांश विषाक्तता घर में होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है, सत्य है। फिर अगला हमारा जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या कहा गया है कि अन्य उम्र की महिलाओं की तुलना में 30 से 40 वर्ष की महिलाओं में बलात्कार का जोखिम अधिक होता है। इसका हमारा जो राइट आंसर है क्या, गलत, असत्य। फिर अगला हमारा जो यहाँ पर दिया गया है क्या, वही यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 53 नंबर, अधिकांश परिचित बलात्कारों में पीड़ित हमलावर या दोनों की ओर से शराब का उपयोग शामिल होता है। तो इसका दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो गया है, सत्य। अगला यहाँ पर जो हमारा क्या है, जो बच्चे बदमाशों के शिकार होते हैं उन्हें कम ग्रेड मिलते हैं। इसका तो राइट दोस्तों जो है यह सही बात है, सत्य है। फिर 55 नंबर क्या कहा गया है, चंचल, चिढ़ाने और उत्पीड़न के बीच का अंतर व्यक्ति का इरादा। यह भी दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है क्या, सत्य। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा टिप्पणियों को यौन उत्पीड़न माना जाता है भले ही लक्ष्य टिप्पणियों का स्वागत करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है क्या, सत्य। फिर हम बढ़ जाते हैं 57 नंबर पर। 57 नंबर क्या कहा गया है कि प्रथम प्रचुरत्रम कानून लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय उनकी रक्षा करने में मदद करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है क्या, असत्य, बी नंबर जो है यह राइट आंसर है। फिर अगला हमारा क्या है, सब करना और अफवाहें फैलाना किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। यह तो दोस्तों यह जो इसका हमारा राइट आंसर है क्या है, ए, सत्य। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी को दौरा पड़ रहा है तो आपको उसके मुंह में कुछ डाल देना चाहिए ताकि वह अपनी जीभ न काटे। इसका जो राइट आंसर होगा या गलत, असत्य है। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले यहाँ पर क्या है, उत्पीड़न पूरी तरह से शक्ति और नियंत्रण के बारे में है। यह इसका जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ए, सत्य है। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है यह अभी भी देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं क्या है कि घाव भरने और मरम्मत के बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देखिए, हड्डी और उपस्थित कोशिकाओं की प्रसार क्षमता का वर्णन इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार किया गया है, इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है, कम प्रसार क्षमता। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी पुनर्जी क्षमता सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, हृदय की मांसपेशी। फिर जो हमारा 3rd नंबर यहाँ पर अगला प्रश्न है, 5 नंबर क्या कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि प्राथमिक घाव भरने में पहली घटना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या होगा कि ए जो हमारा है, रक्त के थक्के का निर्माण। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दिया गया है 6 नंबर, निम्नलिखित सभी घटनाओं प्राथमिक घाव भरने और प्राथमिक घाव भरने के लिए सामान्य है। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, घाव संकुचन। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है क्या है कि डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र के किस चरण में होता है, किस चरण में होता है इसको बताना है। तो जो हमारा संश्लेषण या चरण है उसमें होता है। फिर हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया कि कोशिका चक्र का सही क्रम, आपको क्या बताना है कि कोशिका चक्र का सही क्रम। तो आपको बता दें कि G0 से G01 से यस, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों G2 फिर यम। अगला हमारे यहाँ पर जो प्रश्न है, आपको दोस्तों हम पहले बताए थे कि आपको बायोलॉजी से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आपको यह बात हम पहले बता दिए थे कि आपको बायोलॉजी से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि
क्यों भ्रूण कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं लेकिन अंतिम रूप में विभेदित वयस्क कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं? तो इसका जो राइट हमारा आंसर क्या होगा कि साइक्लिन अवरोधकों की उपस्थिति। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10 नंबर है, दंत ऊतकों में से किसकी निर्माणकारी कोशिकाएं ऊतक बनने के बाद नष्ट हो जाती हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है, ए एनिमल। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कहा गया है दोस्तों की, निम्नलिखित में से कौन घाव भरने में सहायता करता है? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर बी, यूवी प्रकाश के संपर्क में। फिर अगला हमारा जो 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है कि घाव भरने के बाद उपकला कोशिकाओं की दृढ़ता निम्न को जन्म दे सकती हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है, ए इम्प्रेशन सिस्ट। फिर अगला यहाँ पर जो हमारे 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर दोस्तों क्या कहा गया हमारा प्रश्न कि घाव भरने की ताकत इस पर निर्भर करती है। किस पर दोस्तों निर्भर करती है कि कोलेजन फाइबर का निर्माण। फिर बढ़ जाते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा 15 नंबर दिया गया है। 15 नंबर क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन घाव भरने को काफ़ी हद तक रोकता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, 17 नंबर। इसको आप ध्यान से पढ़िए, यह जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 17 नंबर है, वे कोशिकाएं जो जीवन भर बहुगुणित होने की क्षमता रखती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या, प्रयोगशाला कोशिकाएं। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा यहाँ पर जो 18 नंबर प्रश्न दिया गया है क्या, घाव को साफ और असंक्रमित शल्य चिकित्सा द्वारा घाव को किनारों को टांगे से काट दिया जाता है, वे ठीक हो जाते हैं। इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है, प्रथम इरादा। फिर हम बढ़ जाते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि शीघ्र चलन, व्यापक अस्थि परिगलन और धीमी गति से उपचार किस प्रकार की अस्थि उपचार की विशेषताएं हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है क्या, प्राथमिक संघ। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर यहाँ पर जो हमारा अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है क्या है, किस प्रकार के परिधि तंत्रिका अधपतन में पुनर्जनन अधिकतम होता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है, वलियन अधपतन। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है क्या कहा गया है कि स्टेम सेल अनुसंधान संदर्भित करता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है, इन विट्रो में विकसित मानव कोशिकाओं की वृद्धि। फिर हम बढ़ जाते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर में यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दिया गया क्या है, बड़े खुले घाव को ऊतक के अनुसार की विशेषता रखते हैं और घाव के तल में दानेदार ऊतकों के गठन द्वारा मरम्मत की जाती है। इसकी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं आपको बताना है। इसके विशेषताएं क्या हैं, माध्यमिक उपचार। अगला हमारा जो हमारा 23 नंबर प्रश्न है क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक इरादे से ठीक होता है? इसका जो हमारा राइट आंसर क्या, उपयुक्त सभी। अगला हमारा जो यहाँ पर है क्या कहा गया है, पहले दाद का खुला निष्कर्षण किया जाता है और निष्कर्षण स्थल पर मुख और लिंगी फ्लैप को अनुमानित करने के लिए टांके लगाए जाते हैं। घाव भरने का प्रकार इस प्रकार है। किस प्रकार है आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उद्देश्य। अगला हमारा जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हड्डी के अपूर्व फ्रैक्चर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसको नोट करिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दिया गया है कि पेरीओस्टियल कैसल गठन के बिना मेडुलरी कैलस
के गठन के साथ हड्डी का मिलन होता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है, फ्रैक्चर का प्राथमिक मिलन। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, क्या कहा गया कि डंक लगाने वाला स्थान कैसा दिखाई देता है। क्या दोस्तों, डंक लगने वाला स्थान कैसा दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है, डंक लगने वाला स्थान सूज जाता है और लाल दिखाई देता है। इसको भी आप नोट करिएगा। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया, डॉक्टर के आने से पहले रोगी किस जो भी सहायता की जाती है उसे क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों प्राथमिक सहायता कहा जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, क्या है, किस कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा गया उस की निगरानी कितने दिन तक करनी चाहिए। आपको बता दें कि 10 से 14 दिन तक निगरानी करनी चाहिए। अगला हमारा जो प्रश्न है, क्या कहा गया है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूध पीने के लिए देना चाहिए। उसको गर्म दूध पीने के लिए देना चाहिए, ठंडा दूध नहीं देना चाहिए। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्राथमिक सहायता किस तरह का होना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका ये हम देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है, प्राथमिक सहायता समझदार, गुजती, फुर्तीला, निर्माण, अथक स्पष्ट, सेहतमंद, नर्म, सच्चा, हमदर्द, बड़े दिल वाला और प्राथमिक सहायता के ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। अगला हमारा दोस्तों क्या प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि जहरीले जानवर के द्वारा काटे जाने या डसे जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है। आपको बता दें कि जो जहर का है वही फैलने का डर रहता है। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या, यहाँ पर जो हमारा अगला दोस्तों क्या है कि यहाँ पर डंक वाले स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। आपको बताना है कि किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया आंसर में, डंक वाले स्थान पर स्प्रेड साल वेलाटाइल, हल्का अमोनिया, मीठे सोडे का घोल या कपड़े धोने वाले सोडे का प्रयोग करना चाहिए। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि तेजाब से जले को कौन सी चीज़ से धोना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये इसका जो राइट आंसर क्या है कि तेजाब से जले अंग को खारे घोल या सादे पानी से धोना चाहिए। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाए तो उसे किस चीज़ से छुड़ाना चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है कि किसी सूखी चीज़ से छुड़ाना चाहिए जिससे बिजली का करंट नए गुजर सके, जैसे रबड़ के दस्ताने, रबड़ के जूते, सूखी लकड़ी या छड़ी इत्यादि। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो हरा चीज़ रहता है, हरा बांस वगैरह रहता है, उसी को लेकर दौड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। फिर हमारा जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या कहा गया कि रोगी के बेहोश होने पर या सांस बंद हो जाने पर क्या करना चाहिए। आपको बता दें इसका जो राइट आंसर क्या है, रोगी की बनावटी सांस देनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर क्या कहा गया कि डंक मारने वाले 2 कीड़े मकोड़े के नाम बताइए। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो हमारे जो 2 कीड़े मकोड़े हैं जो डंक मारने वाले हैं, क्या है कि भरिंड और शहद की मक्खियाँ। अगला हमारा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, किसी क्षार के जरिए शरीर का कोई हिस्सा जल जाने पर उसे किस चीज़ से धोना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हमारा, पतले तेजाबी घोल से धोना चाहिए। अगला हमारा जो प्रश्न दिया गया है, जहरीले जानवर के काटने और डसने से तुरंत बाद क्या करना चाहिए। इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहर को शरीर में फैलने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर अगला हमारा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या कहा गया है कि प्राथमिक सहायता कब तक देते रहना चाहिए। आंसर क्या है, डॉक्टर सहायता मिलने पर प्राथमिक सहायता देते रहना चाहिए। अगला हमारा जो प्रश्न दिया गया है कि बनावटी सांस देने की 2 विधियों के नाम लिखें। आपको क्या करना है दोस्तों, 2 विधि कौन कौन से हैं। एक तो हो गया होल्गर निल्सन विधि, फिर दूसरा क्या है, सैफर विधि।
फिर हमारा जो अगला यहाँ पर प्रश्न है, क्या कहा गया है, पागल कुत्ते की लार में क्या होता है। आपको बता दें कि जो पागल कुत्ता होता है उनके लार में क्या होता है, जहर होता है। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, क्या दिया गया है, डसे स्थान को किस दवा से धोना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या, डसे गए स्थानों को लाल दवाई पोटेशियम पर मैग्नेट से घोल से धोना चाहिए। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, क्या कहा गया है कि हल्के कुत्ते का जहर कटी हुई जगह से कहाँ चला जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है कि हल्के कुत्ते का जहर कटे हुए स्थान तंतु के जरिए केंद्रीय तंत्रिका प्रबंध सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है। इस प्रकार का जहर दिमाग तक पहुंच जाता है। फिर अगला हमारा जो प्रश्न क्या यहाँ पर कहा गया है, प्राथमिक सहायता को डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी निकाल कैसे निकालना चाहिए। इसका जो राइट आंसर क्या, उसे उल्टे घड़े पर उल्टा लिटाकर। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसका चेहरे का रंग कैसा हो जाता है। तो उसका जो चेहरा है दोस्तों, उसका नीला हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, और एक हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्या है यहाँ पर, लू लगने से शरीर का तापमान कितने दर्जे तक पहुँच जाता है। तो आपको बताएं कि 10 फ़ारेनहाइट पहुँच जाता है। और आपको बता दें कि आप इस वीडियो का PDF लेकर आए, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको बता दें कि यह जो है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि हमारे शरीर में रक्त का कितना भाग होता है। तो लगभग 1/11 भाग होता है। तो आप दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप इसको PDF लेकर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। फिर हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।